दोस्तों नमस्कार। आज आपका फिर से मेरे न्यू हिंदी स्टोरी चैनल पे आपका स्वागत। दोस्तों आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है, जिसका नाम है अधूरी जिंदगी। एक ये ऐसी कहानी है जिसमें प्रेम, मान सम्मान और एक इंसानियत को दिखाया गया है। उसके लिए संक्षिप्त के 2 शब्द हैं। आओ चलते हैं अपने कहानी की तरफ और सुनते हैं। वस्तुतः समाज विभिन्न धर्मों, वर्गों की इकाइयों का संगठन है। आज इस संगठन को जोड़ने वाली शक्तियाँ सर्वत्र विखंडित हो रही है। आदर्शवादिता, परोपकारिता, भाईचारे का व्यवहार जो समाज को संबल प्रदान करते हैं, वे टूट रहे हैं। उपन्यास, कहानी, कविता अथवा नाटक का उद्देश्य महज विखंडित मूल्यों का प्रदर्शन है। समाज जब जब अतीत का विस्मरण किया जाता है, तब तब कोई न कोई काव्य प्रेरणा इस मूल्यों को लेकर विस्मृत समाज में जान डालने का प्रयास करता है। अधूरी जिंदगी उपन्यास न तो आंचलिक है और न पूर्णतया राजनीतिक है। इस कहानी में मैंने सामाजिक विसंगतियों को स्पर्श किया है। शादी मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भाग्यशाली मानव जिसे धर्मपत्नी समझदार तथा सुशिक्षित मिल जाती है, उसका जीवन चाहे जितना ही आर्थिक संकटों, विपदाओं से क्यों न भरा पड़ा, वह समाज में अच्छी जिंदगी व्यतीत कर ले। लेकिन जिस मानव को पत्नी असहिष्णु, अशिक्षित तथा कुत्सित संस्कारों की मिल जाती है, उस मानव के पास चाहे लाखों की संपत्ति क्यों न हो, लेकिन उसका जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। मानव को यह ऐसा रोग है जिसे वह समाज के सामने अभिव्यक्त तो नहीं कर पाता, प्रत्युत दुख एवं पीड़ा के जहर को पीता हुआ इस संसार में पशुतुल्य जीवन व्यतीत करता है। मानव ऐसी स्थिति में अपने क्षुद्र स्वार्थों की प्रतिपूर्ति करना चाहता है, किंतु सामाजिक सामान्यताएं एवं मानवीय मूल्य उसे पतन के गर्त में जाने से रोकते हैं। मानव पुनः अपने आदर्शों का स्मरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। सही रास्ते पर उसे कष्ट है, उसके मन में पीड़ा है, अवसाद है। इसी कारण वह अपनी पत्नी से वाजिब प्रेम नहीं करता और उसका संपूर्ण जीवन प्यार एवं स्नेह की खोज में समाप्त हो जाता है। नारी पुरुषों की प्रेरणा स्रोत है। रमेश इस उपन्यास का नायक है। रमा और अमृता के सानिध्य को पाकर वह आगे बढ़ा गया, जिसकी उसे आशा नहीं थी। पैसे की अधिकता ने दिनेश को समाप्त कर दिया। बढ़ती सामाजिक प्रतिष्ठा को देखकर प्रत्येक ससुर खुश होता है, लेकिन कुछ गिने चुने मानव हैं जिन्हें दामाद के प्रति नफरत है। दामाद की संपत्ति अर्जित करने के लिए बेटी के जीवन की उपेक्षा की गई है। बेटी भी पिता के कुकृत्य को तब समझ पाती है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है। रमा रमेश की प्रेमिका है, लेकिन जब रमा को ज्ञात हुआ कि रमेश अब मेरा भाई है, तब वह प्रेमी की भावना का परित्याग कर देती है। लेकिन प्रदीप के मन में रमा के प्रति शंका की भावना विद्यमान है। अमृता का जीवन दुखद है। वह भी रमेश से प्रेम करती है, लेकिन वह असफल प्रेमिका है। रमेश की पत्नी जीवित है, लेकिन वह अमृता का आदर करता है, प्यार करता है, लेकिन अमृता को यह नहीं पता। उसके मन में अंतर्द्वंद है। रमेश अपनी संपूर्ण संपत्ति अमृता के नाम कर जाता है। अमृता उसकी संपत्ति उसे देकर मर जाती है। रमेश को क्या मिला? माँ बाप के कृत्यों का फल। इस कहानी में मानवीय रिश्तों को लेकर कुछ कठिनाइयों में समझ आई है। इसका निराकरण असंभव है। इंसानियत निमित्त में यह कहानी। दोस्तों ये कहानी का एक संक्षिप्त वर्णन था। आगे की संपूर्ण कहानी को सुनने के लिए हमारे सभी पार्टों को आप 1 बाय 1 करके आप सुनिए, जिसमें से आपको पूरी कहानी का आनंद आएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बेल जरूर बजा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे चैनल पे कमेंट करिए, जो कहानी आपको सुननी हो उस कहानी का नाम मुझे कमेंट में लिखिए। मैं उस कहानी को कोशिश करूँगा अपने चैनल पे डालने के लिए। और हमारे चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। और इस कहानी को सुनने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।